हमने जो पर्यावरण के लिए हमने एक विचार किया कि हम 1100 गाँव हमने चुने, हर ज़िले में 50 गाँव हमने चुने जहाँ हम पेड़ लगाने जा रहे हैं। और उन गाँव में हमने सारे चाहे उसकी फिरनी है उसकी, या उस गाँव में कोई मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारा है, उसके पास कहीं ज़मीन है, उसकी शमशान की भूमि है, शमशान घाट है उसकी भूमि है, या कब्रिस्तान की कोई है, जो भी जिस प्रकार की भी ज़मीन है जहाँ भी पेड़ लग सकता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस सारी जगह पे हम पेड़ लगाएंगे। और पेड़ के साथ साथ हमारा ये भी है कि वहाँ फलदार पेड़ भी लगेगा, और दूसरा ऐसा पेड़ लगेगा जिसकी ग्रीनरी ज़्यादा है। तो हम कीमती लकड़ी की बजाय हमारा जो टारगेट रहेगा वो ज़्यादा टारगेट हमारा इस बात पे रहेगा कि वो ग्रीनरी कितनी दे सकता है। तो उसमें जितनी भी ग्रीनरी देगा वो फलदार होगा, ऐसा जिसपे पक्षी भी अपना घोंसला बना सके। तो इस उपयोग के हिसाब से हम वो पेड़ लगाएंगे। और उसके बाद हमारा ये भी है कि वो पेड़ सारे हरे होने चाहिए। ऐसा नहीं हमारा टारगेट है कि हमने पेड़ लगाने, बस केवल इस बात के लिए कि हमने इतने पेड़ लगा दिए कि भाई हमने एक डिस्ट्रिक्ट के 3 लाख पेड़ या 4 लाख पेड़ हम लगाने लग रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये भी है कि वो पेड़ सब जीवित रहने चाहिए, पेड़ आगे बढ़ने चाहिए। और इसके लिए हमने एक वृक्ष मित्र के नाम से हम एक व्यक्ति को भी वहाँ रखेंगे, उसी गांव का कोई व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सारे पेड़ों की देख रेख करेगा, चाहे पानी की व्यवस्था है उनकी, चाहे उनके सुरक्षा की बात है तो वो भी रखेगा। हमारा डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है वो भी उसकी देखभाल करेगा। तो हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उस प्रकार के लगने चाहिए, इस प्रकार की हमारी सोच है। और जो हमारा पर्यावरण है, चाहे वो ऑक्सीजन की दृष्टि से और चाहे वो पक्षियों की दृष्टि से, उस दोनों का हम ध्यान रखेंगे ताकि वो भी हमारा बढ़ना चाहिए, संख्या उसकी हमारी बढ़नी चाहिए। जो पंचायत की भूमि है उसमें बाग लगाने का भी एक निर्णय किया। हम पेड़ तो पहले भी लगाते थे, लेकिन वो पेड़ ऐसे थे जो जैसे सफेदा था, पॉपुलर था, वो लगाते थे हम। तो 3 साल हम उसकी देख रेख करते थे और बाद में हम उसको पंचायत को देते थे। आमतौर पर रूटीन में जो सफेदा है वो 7 या 8 साल में काट लेते हैं, और पॉपुलर जो है वो 6 या 7 साल में काट लेते हैं। तो अब उससे एक था कि जैसे ही पेड़ हमने 3 साल तो हमने उसकी पूरी देख रेख की, और फिर बाद में हमने उसको दे दिया, तो वो फिर 7 साल के बाद समस्या वही की वही रही, फिर दोबारा ग्रीनरी तो ख़त्म होगी। तो हमने सोचा कि अगर हम बाग लगा देंगे एक बार, तो बाग लगने के बाद आने वाले 50 साल तक की तो समस्या खत्म होगी ना जी। 50 साल तो बाग रहेगा, 50-60 साल तक तो जो ग्रीनरी है वो बरकरार रहेगी। तो एक तो ग्रीनरी की भी हमारा लाभ हो गया, और दूसरा जो पंचायत की आमदन, वो आमदन हमने बढ़ाई दी। निर्णय लिया कि जो हमारी 10वीं 11वीं 12वीं 3 क्लास हैं उनको हम शुरू करेंगे सबसे पहले। और जो भी कुछ खामियां रहेंगी तो क्योंकि उसमें बच्चे बड़े हैं तो हमें तभी पता चल जाएगा, और ताकि उसमें हम सुधार भी कर सकें। और उसके लिए हमने एक निर्णय तो ये लिया कि 50% बच्चे जो एक दिन बुलाएंगे और 50% बच्चे दूसरे दिन बुलाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और दूसरा निर्णय ये है कि 50% बच्चे सुबह के टाइम में आएंगे, 50% बच्चे शाम के टाइम में आएंगे। तो ये डेमो हमने इसका रखा है बच्चों का। तो स्कूलों को हमने कहा है कि कुछ स्कूल हैं जिसको हम इसमें इसके तौर पे रखेंगे, डेमो के तौर पे रखेंगे। और उन दोनों में जो भी ज़्यादा सूटेबल होगा, जिसको टीचर भी कहेंगे कि ये अच्छा है और बच्चे भी कहेंगे कि ये अच्छा है, तो उस तरीके को अपना के हम पूरे हरियाणा में स्कूल खोलेंगे। कब तक उम्मीद कर सकता है? देखिए, प्रयास है हमारा जल्दी जुलाई में, जब भी, अब मैं निश्चित डेट तो नहीं आपको बता सकता कि किस दिन खोल लेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि जुलाई में हम जल्दी से स्कूलों की शुरुआत करें।